आयुष यादव केस में आया बहुत बड़ा मोड़, पुलिस अधिकारी भी हैरान, बहन की गुहार ने किया सबको झकझोर। एक नहीं 4 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस अभी तक नहीं दिला पाई केस में इंसाफ, उठने लगे ढेरों सवाल। आखिर कब मिलेगा आयुष यादव के परिवार को इंसाफ, उठने लगे अब ढेर सारे सवाल। जी हां, बलिया के आयुष यादव कांड ने अब पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जान जाने का नहीं है, सवाल उस इंसाफ का है जिसका इंतजार एक पूरा परिवार, एक बहन और एक गाँव कर रहा है। आयुष की बहन की वो गुहार जिसमें उसने कहा था कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी, इसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस बयान के बाद मामला सिर्फ पुलिस फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार, विपक्ष और आम लोगों की नजरें इस केस पर टिक गई। हालांकि इस बीच अब एक वीडियो सामने आने के बाद केस ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरानी में डाल दिया है। खबर तो ये भी है कि अब सीएम योगी भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बलिया के बेलथरा रोड इलाके में 12 दिसंबर को हुए आयुष यादव कांड में अब एक नया और अहम वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब आयुष यादव गोली लगने के बाद गंभीर हालत में थे। इसी वीडियो में आयुष 3 आरोपियों के नाम साफ साफ लेते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जब चौथे आरोपी का नाम लिया जाता है तो आयुष उसे नकार देते हैं। यही वीडियो पूरे केस की दिशा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में जो एफआईआर दर्ज है उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर मृतक के मौसेरे भाई की तहरीर पर दर्ज हुई थी, लेकिन अब घायल अवस्था में आयुष का यह बयान सामने आने के बाद पुलिस जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, आयुष यादव को उनके घर से कुछ ही दूरी पर बेलथरा रोड स्थित बंसी पैलेस के पास गोली मारी गई थी। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान आयुष ने दम तोड़ दिया। आयुष की मौत के बाद से ही परिवार सदमे में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद गांव के लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब खुद आयुष ने 3 आरोपियों के नाम लिए थे तो पुलिस को उसी दिशा में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गांव के लोग खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में तेजी नहीं दिखाई। उनका मानना है कि अगर शुरुआत में ही सख्त कदम उठाए जाते तो आरोपी अब तक पकड़े जा चुके होते। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि दबिश की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीन पर असर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आयुष की बहन का बयान पूरे मामले में सबसे भावुक और चौंकाने वाला बनकर सामने आया है। उसने मीडिया के सामने साफ कहा कि अगर उसके भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो भी अपनी जान दे देगी। इस बयान के बाद प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया है। पुलिस की तरफ से सफाई दी जा रही है। क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को खंगाला जा रहा है। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि आयुष का बयान अहम है, लेकिन एफआईआर परिजनों की तहरीर पर दर्ज की गई थी। दोनों तथ्यों को मिलाकर जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि इस वारदात में शामिल लोगों की संख्या 3 या 4 से ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष भी पुलिस की कार्यशैली पर नजर बनाए हुए है। गांव में चर्चा है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।